बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और सर्दी हल्की हल्की आ रही है और इंजॉय कर रहे होंगे और अपने मोटे छोटे कपड़े सब निकाल रहे होंगे गरम शरम। ठीक हो गया। चलिए अब आगे रेसिपी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आज बनाने हैं कबाब। ठीक है, किसी शेप में भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए मैंने 2 ब्रेड पीस लिए हैं और इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा, बस इतना, इसको मैं करती हूँ। और ये आलू हैं 2, जिसमें मैंने धनिया सिर्फ काट के डाला है, उबले आलू, और फ्रिज में रखे हुए थे और ठंडे करके आप लोग कीजिएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, इसको निचोड़ लें अच्छी तरह। चलें, ये डालेंगे, बर्तन बड़ा ले लो। अच्छा, अब आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। मैंने कहा था इसमें हो जाएंगे, लेकिन वो तो छोटा पड़ गया काफ़ी ज़्यादा। अब मैंने 2 टेबलस्पून गाजर, 3 टेबलस्पून गाजर ली है। ठीक है, और 1 छोटी प्याज, इसको मसल लूँगी और बारीक चॉप की है, जितनी बारीक कर सकें। ये हो गई। ठीक है, हरी मिर्च एक डाल दी और ये पत्ता गोभी। अच्छा, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शिमला मिर्च, शायद आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ी सी कम इस्तेमाल करती हूँ। रेसिपी में डालें, इसमें डालनी है। ठीक है, बस मुझे खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अब जो भी सब्ज़ी आपके घर में है, 1 2 3 वो डाल सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, पीसी मिर्च डालती हूँ 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, और थोड़ी 2 चुटकी हल्दी, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और दूसरा धनिया डालना है, ये दरदरा कुटा हुआ, पीसा भी डाला है और साबुत भी थोड़ा सा मसल के डाला है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चाट मसाला। चाट मसाला मेरा पूरा ये टीस्पून हो गया, ये पूरा 1 टीस्पून डाल दिया मैंने। और फिर जाएगी ब्लैक पेपर। चलिए, इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर इंशाल्लाह मिक्स करने के बाद हाथ से मिक्स होगा अच्छी तरह, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पुदीना डाला है फ्रेश ताज़ा धो के, और 1 टेबलस्पून, कोई 2 टहनियाँ ली थी उसकी पुदीने की। चलें, अब देखें, मैं आप लोगों के सामने मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह इसको बाइंडिंग करनी इसकी, और फिर आगे बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगे कबाब। अच्छी तरह करना, बिल्कुल एक जान हो जाए मसाला। चलें, हो गया ये। चलें, अब मैं प्लेट पकड़ लूँ जिसमें हमने बना के रखने हैं। अच्छा, ये इस शक्ल के बनाएंगे हम। ठीक हो गया। इसके एक जैसे करने, खूबसूरती भी तो अच्छी लगती है ना साथ। चलें, इसको इधर करेंगे और ऐसे मैं सारे बना के देखें रख लूँगी। एक और बना देती हूँ, आप लोग अच्छी तरह चेक कर लें। बच्चियाँ जो सीख रही हैं नई, और जो नई बहू हैं घर की, वो भी, कुकिंग तो नहीं बच्चियों को आजकल आती, पढ़ाई में टाइम इतना लग जाता है। तो ये तो अब ना अम्मियों, सासों अम्मियों को चाहिए वो उन्हें खाना सिखाएं ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चियाँ अच्छी तरह सीख लें। कुकिंग तो आनी चाहिए, स्टिचिंग और कुकिंग मस्ट है। ठीक हो गया। और ये मैं इसी तरह करके, चलें, बाकी हम फ्राई के वक्त कर लेंगे जो ऊँच नीच हुई। ये मैं इसी तरह सारे कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं भूल जाती हूँ, बेल को भी आप प्रेस कर लिया करें। मेरी हर वीडियो आपको जब नई आए, रोज़ आती हैं, 1 2 रोज़ ही आती हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल सकें। शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मैंने इसमें 1 एग डाला है और 1 टेबलस्पून दूध डाला फ्रेश, और इसको फेंटूंगी। और देखें, नमक मैंने किस में डाला, 2 चुटकी नमक डाला था, वो कैमरा बंद हो गया इसलिए फिर मैंने हाथ में डाल दिया।
अच्छा देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, दूध और अंडे को बिल्कुल एक जान हो जाए। हम जितना फेंटेंगे उतना ही कबाब टिक्की फर्स्ट क्लास बनता है अंडा फेंटने से। फिर अब आते हैं, अब देखें ये जो मैं बनाए थे, अब इसको मैं थोड़ा सा हाथ से कर लूँगी, फिर इसमें डालना है एग में, और फिर इसको, ये मैंने फ्रेश बनाई है अभी, 2 स्लाइस लिए और ब्लेंडर में डाले और मैंने इसको बना ली ब्रेड क्रम्स। ठीक है, आपके पास पहली बनी है तो आप पहली डाल लें। ऐसे भी मैंने ऑयल रखा हुआ ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आँच लगा लूँ क्योंकि सारे करते कुछ टाइम लगना है। अब देखें, इसको भी मैं अंडे में डालती हूँ और इधर ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी और इसको कोट करेंगे और फिर इसको हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। हर चीज़ फ्रेश है, बहुत सॉफ्ट है, बड़े आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप जल्दबाजी करेंगे 2 पीस हो जाएंगे। ये रहे, चलिए अब मैं आगे सारे करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये माशाल्लाह देखें, शक्ल लुक इनकी देखें और खुशबू जो किचन में फैली हुई है, कमाल की है। ये सीख कबाब, सीख के बगैर कबाब बना दिए मैंने आज। ठीक है, सीखे नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ये देखें, इसको मैं निकालती हूँ। देखें माशाल्लाह, अब ये सारे गोल्डन, अच्छे गोल्डन होते हैं, फिर निकाल के आप लोगों से शेयरिंग करती हूँ वहाँ। और आप बनाइएगा, बहुत लाइट सा हल्का सा ये कबाब है और मज़ेदार है। ये चले देखें आप डिश देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये सीख कबाब, सीख के बगैर आलू पटाटो और मिक्स सब्ज़ी के मैंने कबाब बना के आप लोगों को पेश किए, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और खस्ता नहायत और सॉफ्ट। इतने मैं अभी तोड़ के दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट कि आप कहेंगे, ये देखें, आहा, पूरा अंदर जूसी, ऊपर से क्रंच और मज़ेदार जूसी कबाब। ठीक है, और चटनी के, इमली चटनी के साथ मैंने पेश किया आप लोगों को और थोड़ा सा सैलेड काट दिया। और ये मैं बता दूं, जो चीज़ ज़ाया नहीं हो सकती, ये एग जो बचा उसको मैंने पैन में डाला, पैन साफ़ करके टिश्यू से थोड़ा सा, और बीच में ये चंक जो है ना इसी के हैं। ठीक है, ऊपर काली मिर्च डाली और ब्रेड जो 1 चम्मच बढ़ गई थी ना मेरी, ऊपर मैंने वो भी कोट कर दी एग पे, तो मेरी प्यारी सी प्लेट बन गई। वो भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, इस तरह फिर बना लिया करें। ठीक है, चलें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनों में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो कर रहे हैं माशाल्लाह शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का। और इस वीडियो के साथ फिर अल्लाह हाफिज़, अगली डिश में फिर मिलती हूँ, अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।